सुदेश कटारिया ने सीएम के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। हरियाणा सिविल सचिवालय की छठी मंजिल पर सुदेश कटारिया ने आज नई जिम्मेदारी संभाली है। सुदेश कटारिया को सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने पदभार ग्रहण करवाया और इस दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली, प्रेस सचिव प्रवीण अत्रे भी मौजूद रहे। सभी ने उनकी मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। तो वहीं सुदेश कटारिया ने नई जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। पिछले 9 साल में तेजी से विकास किया गया है। सरकार में आज चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर सुदेश कटारिया ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। हरियाणा सिविल सचिवालय में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। कटारिया साहब, आपको जो जिम्मेदारी पिछले दिनों सरकार ने दी थी, उसमें आज आप औपचारिक तौर पर कार्यभार आपने ग्रहण कर लिया है। किस तरीके से सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और किस तरह से आप आगे सरकार की योजनाओं को लेकर बढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को, जिन्होंने एक वंचित समाज के व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को अपनी मीडिया की टीम में मुख्य भूमिका में रखा, इसके लिए मैं दिल की गहराई से अभिनंदन और उनका स्वागत करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि किस प्रकार की कार्यशैली और ये रहेगी, तो मुझे लगता है कि 9 साल के कार्यकाल का हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे चूल अचूल परिवर्तन मनोहर लाल जी ने किए हैं, जिनका बखान अगर हम सारे मिलके करें तो सुबह से शाम और शाम से रात हो जाएगी। सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, एक पीड़ित और दलित समाज की जो आगे लाने का उन्होंने काम किया, जो उठाने का काम किया, जो आज तक कोई भी सरकार, कोई मुख्यमंत्री जिनको अपनी सत्ता की सीढ़ी समझा कि इनको इस्तेमाल करके सीढ़ी बना के चढ़ जाओ, उसके बाद में उनकी ध्यान नहीं दिया, तो पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, पहला संत मुख्यमंत्री, पहला ईमानदार मुख्यमंत्री ऐसा है कि ऐसे वंचित समाज के लिए काम किया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 1966 से लेकर आज तक हमारी 3 मुख्य मांगे रही दलित समाज की, जिन पर दलित समाज रोडों पर रहा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे चौटाला जी की सरकार, भजनलाल जी की, बंशीलाल जी की, उड़ा जी की सरकार रही हो। हमारा समाज पहले दिन से ये मांग करता आया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का, हमारा कोई बच्चा भर्ती होता है योग्यता के आधार पर पढ़ लिख कर, पहली बात तो पूर्व की सरकारों में उनका नंबर ही नहीं आता था, नंबर आता था तो क्लर्क भर्ती होकर क्लर्क की रिटायरमेंट हो जाता था। एक बहुत बड़ी मांग थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संजीदगी दिखाई और पिछले विधानसभा चुनाव में उनको घोषणा करके उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। मुझे लगता है कि दलित समाज के लिए, पीड़ित समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व की सरकारों की आकलन अगर हम करें, एक बहुत बड़ी समाज, दलित समाज की एक मांग थी अनुसूचित आयोग बनाना। छोटी छोटी मांगों के लिए जो पीड़ित समाज, प्रताड़ित समाज, महिलाएं, बच्चे जो पीड़ित होते थे, दिल्ली जाना पड़ता था, जो प्रशासन नहीं सुनता था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसमें संजीदगी दिखाई। और एक कहावत में मुझे याद आई है इसमें कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दिया। अनुसूचित आयोग भी बनाया। उसके बाद एक और बड़ी मांग दलित समाज की थी, सफाई कर्मचारी आयोग, वो भी बनाया और आज काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि तमाम दलित समाज के लिए काम हुए 9 साल के कार्यकाल में, और अब अगला साल जो वो चुनावी साल है, पहले देश का जो लोकसभा चुनाव, उसमें हरियाणा की 10 सीटों में भी चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में आपके सामने चुनौतियां भी, क्योंकि जनसंपर्क और सूचना विभाग को सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना है। आप चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं 2024 को हरियाणा के लिए? इसमें एक भजन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक भजन है कि करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री ने ऐसे चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हों, जो कभी विकसित देशों में सुनने को मिलता हो। कभी आपको सुना होगा कि विकसित देशों में एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं का लाभ मिले। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहां अधिकारियों का बोलबाला हो, जहां नेताओं का बोलबाला हो, जहाँ विधायकों के घर नौकरियों की लाइनें लगती है, उनको सबको धराशायी करने का काम किया। इतने बड़े बड़े चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए। एक परिवार पहचान पत्र, एक ऐसा गजब पोर्टल, एक ऐसा जादू मुख्यमंत्री जी ने किया कि 39 लाख लोग दलित, जिनका बीपीएल कार्ड ही नहीं था, जो सरकारी योजनाओं से वंचित थे, इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक छत के नीचे 500 से ज्यादा योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोगों को मिले, मुख्यमंत्री जी चिंतित इस प्रकार के लिए थे और उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया। तमाम योजनाएं हैं जो आप बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं, ये 2024 में कारगर रहेगी आपको सत्ता वापसी के लिए? बिल्कुल रहेगी। आम व्यक्ति प्रसन्नचित है, आम व्यक्ति खुश है और कह रहा है। सबसे बड़ी बात, पहला ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जो 9 साल के बाद आम जन के पास जा रहे हैं।
पहले क्या होता था, पहले की सरकारों में चुनाव आए, बड़ी बड़ी रैली जलसे किए, वहां पर भाषणबाजी की, जुमले छोड़ दिए और चले गए। लेकिन पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है प्रदेश का जो गांव गांव जाके फीडबैक ले रहे हैं, लोग बता रहे हैं, झूम झूम के बता रहे हैं कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिली, एक पैसा हमें नहीं लगा, हमारा जी घर बैठे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बीपीएल कार्ड भी बना है, हमारा घर बैठे आयुष्मान कार्ड भी बना है, चिरायु कार्ड भी बना है, तो लोग बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई चुनौती है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में फिर बनेगी और तीसरी बार ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम। हमारे साथ सुदेश कटारिया थे जो हरियाणा सरकार में जनसंपर्क और सूचना विभाग में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बने हैं। इनका ये कहना है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनके बलबूते पर एक बार फिर से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।